हेलो हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। स्वागत है आप सभी का वर्षा भाकुनी के चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा रीज़न है वीडियो इतने दिनों बाद शूट करने का। और आज जो मैं वीडियो मतलब रिएक्शन देने वाली हूँ, अच्छा को हो या बुरा को हो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान पे हम नेगेटिव ही रिएक्शन दें या जो भी है। एक तो मैं दूंगी फर्स्ट रिएक्शन जो मैं दूंगी वो दूंगी मैं सिमू रावत पे, और जो कि देहरादून में ही रहते हैं। और दूसरा जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो हूँ मैं भागीरथी जी पे। ठीक है। सबसे पहले मैं सिमू रावत पे रिएक्शन दे दूँ। जो भी सिमू रावत के फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी राय सिमू रावत के बारे में सुन के ज़रूर रखिएगा, और पॉजिटिव वे में रखिए और अपनी मर्यादा में रह के रखिए। कई लोग बोलते हैं व्यूज़ के लिए, क्योंकि रिएक्शन है, पब्लिक वीडियो जो भी आती है उनको देख के जैसा भी लगता है, हमारा पूरा अधिकार है कि हम बोले, ठीक है, पर अपनी मर्यादा में रह के। तो सबसे पहले सिमू रावत जो है, उनकी फैमिली जो है, मतलब मेरी नज़रों में, सभी की नज़रों में, आप सभी की नज़रों में बहुत अच्छी फैमिली है। ऐसी फैमिली दिखने में बहुत कम मिलती है। जो देवरानी जिठानी का रिश्ता है, सास ससुर, मतलब सास का रिश्ता है, सॉरी ससुर तो नहीं है उनके, जो भाइयों का रिश्ता है, और जेठ और बहू का रिश्ता है, मतलब बहू बोले तो छोटे भाई की वाइफ। ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि सिमू रावत को इतने नेगेटिव कमेंट्स किसी ने किए थे। घटिया सोच बोलते हैं ना, जिसकी सोच जैसी होती है वो इंसान वैसी, जिसके परिवार में जैसा चलता है ना वो इंसान वैसा ही बोलता है। अब सिमू रावत जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अभी होता है कि आर्मी वालों को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है रहने का, तो जब भी मौका मिलता है रहते हैं, और रहना भी चाहिए। उससे पहले सिमू रावत देहरादून में ही रहती थी। आजकल वो 2-3-4 महीने से वो अपने हस्बैंड के साथ है। तो काफ़ी लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं कि तुमने मतलब सिमू रावत की जो जिठानी है काजू को अकेला छोड़ दिया, ये वो सो अपनी फैमिली के साथ रहना था, आप अपने हस्बैंड के साथ आ गए। कई लोग ऐसा, तो क्या हुआ, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, वो किसी और के साथ तो गई नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ ही गई है। वो चाहे अपनी फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए अपने हस्बैंड के साथ रहे, या चाहे 4 महीने के लिए रहे, चाहे जितने महीने के लिए भी, वो अपने हस्बैंड के साथ गई है, वो किसी औरों के साथ नहीं गई है। ठीक है। और तुम्हारा ये गलत जो तरीके से आप कमेंट्स करते हो, ये कमेंट्स करना छोड़ दो। अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, किसी और के साथ नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, सिमू रावत जो है उनके पहले तो मैंने को सिमू रावत और उनकी जेठ की जो जोड़ी है ना बहुत अच्छी लगती है। वो ऐसे रहते हैं, एक भाई और बहन जैसे रहते हैं ना, वैसे रहते हैं। तो और काजू का भी मुझे जो नेचर है बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मैं सिमू के ही व्लॉग के माध्यम से उसके उनको जानती हूँ। ठीक है। और तो सिमू रावत और उसकी जेठ का जो रिश्ता है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके रिश्ते में जो है कि नेगेटिविटी नहीं है, और प्लस एक जो होता है ना भेदभाव जेठ से जो करना चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ कि गलत चीज़ें मत करो, इंसान को इज्जत दो, गलत चीज़ें मत करो। तो जब उनके जेठ मतलब जब जा रहे थे बाहर, तो वो सिमू, जहाँ सिमू रह रही है अभी अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ गए वो, देहरादून नहीं आए, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता था। तो उसके जेठ, सिमू रावत के जेठ अपने भाई के वहाँ गए, यानी कि सिमू लोगों के कमरे में गए, रूम पे गए, और अपने छोटे भाई के वहाँ गए। कि बड़े भाई ने सोचा कि मैं अपने छोटे भाई के वहाँ पे चले जाता हूँ, वहाँ पे मेरा नज़दीक होगा जाना, तो वहाँ से गए। और छोटे भाई को, यानी कि भाई को ड्यूटी जाना था, तो भाई ड्यूटी चले गए अपने भाई से मिल के, और सिमू से बोल के गए तू भाई को एयरपोर्ट तक छोड़ के आना। तो सिमू एयरपोर्ट छोड़ने गई, और जिसके वजह से लोगों ने इतना बवाल मचाया, नेगेटिव कमेंट्स करे कुछ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, कि मतलब तू ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, तू चले गई अपने जेठ को पहुंचाने, ये वो सो काजू को भी भेज सकती थी दिल्ली तक, तो बात थी। हम कहना, अरे हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। जब उसकी जेठ को प्रॉब्लम नहीं थी, अगर उसकी जेठ को इतनी प्रॉब्लम होती, सिमू की जेठ को, वो सीधे वहाँ से जाने के बजाय अपने घर जाते, जैसे भी जाते। ठीक है। उन्होंने सोचा मेरा भाई यहाँ रहता है, मैं अपने भाई के रूम पे चले जाऊँ, और भाई के रूम से ही मैं एयरपोर्ट चले जाऊँगा। और भाई ने बोला कि मतलब भाई तो ड्यूटी चले गए थे, ड्यूटी भी ज़रूरी है भाई। भाई ड्यूटी चले गए। अच्छे से पता है तुम लोगों को कि सिमू रावत के जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं, तो वो ड्यूटी चले गए, और सिमू से बोल के गए कि तू भैया को एयरपोर्ट तक छोड़ के चले जाना। उसमें भी लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, मतलब गंदगी फैलाई, कुछ लोगों का कहना है ऐसा। वो सिमू रावत को पता होगा, खुद सिमू रावत ने बोला भी है कि इन लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी तरह ही जिए, जैसे तुम्हारी फैमिली में चलता है वैसी
उनकी फैमिली में भी चलता हो, ठीक है? उनकी फैमिली में एक-दूसरे को समझते हैं, वो मुझे उनके व्लॉग के माध्यम से पता चलता है। बाकी जो उनको लगता होगा जितना सोशल मीडिया पे डालना है, उतना ही डालते होंगे और जो समझदार होगा, वो उतना ही डालेगा, वो सोच समझ के ही डालेगा मेरी फैमिली के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं भागीरथी उत्तराखंडी पे, ठीक है? और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब बोलती हूँ, आजकल मैं वीडियो नहीं डाली हूँ, वो रीज़न है मेरा। मैं भागीरथी जी से ये बोल दूँ, पहले तो मैंने एक भागीरथी जी पे नहीं, एक भागीरथी की सपोर्टर है देवभूमि उत्तराखंड, जो भी है वो मुझे नहीं पता। और उन्होंने मेरे लिए बोला था कि मतलब इसका भाई मरा, और जब मेरा भाई की डेथ हुई हार्ट अटैक से, तो मैं बाद में जब देहरादून आ गई थी, मैंने उसके बाद अपनी वीडियो बनाई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरा भाई ऐसा-ऐसा जो भी है मतलब ऐसा-ऐसा हुआ। और कुछ टाइम बाद मैं देहरादून आई जब, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें भी देवभूमि ने ये बोला कि मतलब इसका भाई मरा है, ये वीडियो बना रही है, इसने मेकअप करा है, तो क्या हम छोड़ दें ये चीज़ें करना? तुम क्या चाहते हो कि हम उभरे नहीं, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? अपने माँ-बापों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सजना-संवरना छोड़ दें? यही चाहते हो ना तुम लोग? और तुम ही लोग होते हो जो जाके दुःख के वहाँ पर जाके लोगों से बोलते हो, अब तुम्हें ही सँभालना है, तुम्हें ही सँभालना है, और पीठ पीछे होते हो तुम जैसे लोग बातें बनाते हो। और तो भागीरथी जी ने वो वीडियो अपने आप पे ली। देवभूमि पे मैंने वो वीडियो बनाई, अपने आप पे ली, और उसमें भी भागीरथी ने मुझे बोला कि मतलब इतना गंदा-गंदा बोला कि तेरा मतलब पति मर गया, ये मर गया, तो तुम मीडिया में वीडियो डाल रहे हो, कम से कम थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करो। गुस्सा भी अगर आपको दिखाना है ना, तो सोच समझ के गुस्सा दिखाओ। पति मर गया, ये मर गया, वो मर गया, ऐसी तुम अभद्र भाषा डालते हो, किसी के ऊपर रिएक्शन दे भी रहे हो, किसी के लिए बोल भी रहे हो, गुस्सा भी हो, तो कम से कम लिमिट लिमिट में रह के बात करो, ठीक है? और मेरे बारे में आपको जो सोचना है, मेरे लिए जो बनाना है बनाओ, पर लिमिट में रह के। ये वीडियो तुम ही या हम ही नहीं देखते हैं, और लोग भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे ये शब्द किसी तुम एक औरत को बोल रहे हो तेरा पति मर जाए, मीडिया में डाल रहे हो, तो ये क्या मैसेज आता है? कितनी गलत बात है ये, ठीक है? और दूसरी बात, भागीरथी जी की सास है जो इस दुनिया में नहीं रही, तो चलो जो मैटर है, जो भी है, जैसा भी है, तो कम से कम भागीरथी जी थोड़ा सोच समझ के बोलो। आपकी सास की डेथ हो गई, सबको पता है, आपको भी पता है, और अब जो आप पे रिएक्शन दे रहे हैं, उनके लिए तुम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? एक व्यक्ति का जोड़ा टूट गया और आप बोलते हो कि जा तू मौली की दादी से शादी कर, दादाजी से शादी कर ले और उसकी दादी बन जा। 13वीं तक नहीं हो रखी उनकी, ठीक है? 1 महीना तक नहीं हो रखा है, तुम उनके उन बूढ़े इन दादा के लिए, इन बूढ़े दादा के लिए बोलती है कि जा मौली के दादा से शादी कर ले। इनके लिए उम्र देखो गाइस इनकी, इनके लिए बोलती है, इनकी खुद की बहू जा मौली के दादा से शादी कर ले, उसकी दादी बन के बैठ जा घर में। तो ये शोभा देता है? और मेरे लिए भी बोल देना, कुछ ना कुछ कंटेंट दे दिया, जो बोलना होगा बोल लेना, क्योंकि तुम्हारे ऐसे शब्द हैं तुम्हारे। तुम्हारा ससुर मरता है, एक आदमी मतलब अपने ही दुख में, अपने जोड़े के दुख में है, और तुम उसकी उसी की बहू बोलती है कि क्या कहते हैं, जा तू मौली के दादा से शादी कर ले। दादी मर जाती है तो बहू बोलती है किसी लेडीज़ के लिए कि जा उससे शादी कर ले और उसकी दादी बन जा। हद है यार, तुम्हारा ससुर मरा है और तुम दूसरे के लिए बोलते हो कि जा मेरे ससुर से शादी कर ले और मेरी बच्चों की दादी बन जा। ये कोई अच्छी बात है? लिमिट में रह के ये वीडियो आप ही और हम ही नहीं देखते हैं, और लोग भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे हर शब्द मीडिया को पसंद ही आ रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी बातें भी आप लोगों को पसंद ही आ रही हो, पर एक लिमिट होती है। अपना गुस्सा भी दिखाना हो तो अपनी मर्यादा में रह के दिखाओ।